पीटीआई की 24 नवंबर की कॉल के पेश नजर लाहौर पुलिस ने 70 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का एहतजाज बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं, पीटीआई का शो फ्लॉप होगा। बरतानिया की अदालत ने 3 दफा के वजीर आजम के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल का सुनकर हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। 24 नवंबर एक तलवार की तरह हुकूमत को नजर आ रहा है और समझ नहीं आ रही कि हाउ टू टैकल दिस प्रोटेस्ट, हाउ टू टैकल दिस धरना, और क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और फिर उसके बाद बरतानिया की अदालत ने, पाकिस्तान की अदालतों में तो जो कुछ हुआ, बरतानिया की अदालत ने 3 दफा के वजीर आजम के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया है। आप हैरान होंगे ये स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी के प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने हैं और आप हैरान होंगे कि अदालत ने बेसिकली किस तरह स्मैश करके रख दिया है नवाज फैमिली को। एट द सेम टाइम आपको यह बताना है कि वजीर खजाना ने कहा है कि मामलात बड़े तगड़े हैं, मामलात बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन रिपोर्ट्स आपके सामने रखनी है जो ये बताती हैं कि मामलात बड़े नाजुक हैं, बड़ी कमजोरी है, बड़े हालात मखदूश हैं। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 3 साल का बच्चा गटर में गिर के जान बहक हुआ। ये भी सारी स्टोरी आपसे डिस्कस करनी है। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। फेसबुक पे हमारे पेज मैथ्स पॉलिटिक्स को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं जी, हसन नवाज को बरतानिया की अदालत ने 249 दिन के बाद, एग्जैक्ट 249 दिन के बाद दिवालिया करार दे दिया। यहां एक सवाल उठता है, अगर एक बरतानिया की अदालत 8 महीने 4 दिन बाद फैसला कर सकती है, पाकिस्तान की अदालतें 249 दिन के बाद कितने फैसले आज तक पाकिस्तान की अदालतों ने किए हैं, यह सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल यह कि वो हसन नवाज, वो हुसैन नवाज जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने बिल्कुल दूध का धुला करार दिया था, बरतानिया की अदालतों ने स्मैश करके रख दिया है और यह कह दिया है कि आप किसी कंपनी के अब डायरेक्टर, सीईओ नहीं बन सकते, सरबराह नहीं बन सकते जब तक अपने इस टैक्स केस में, केस नंबर 694 में अपने आप को क्लियर नहीं करवाते, तब तक आपको किसी तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा। अब हैरान कुन बात यह कि ये 25 अगस्त 2023 को केस फाइल हुआ और इसका फैसला आता है 29 अप्रैल 2024 को। ये 249 दिन का एक पीरियड है। आप एक एक दिन गिन के देख लीजिए, आप एग्जैक्ट इसी फिगर पे पहुंचेंगे कि 249 दिन के बाद बरतानिया की अदालत ने फैसला जारी कर दिया और आप मातम कीजिए सिस्टम पर कि हम तक ये बात ना पहुंच सकी और 201 दिन नवाज फैमिली ने इस केस को होल्ड रखा, इस केस को छुपाए रखा और बरतानिया में मौजूद जितने सहाफी हैं, किसी को ये इज़्न हासिल ना हो सका कि वो इस केस के बारे में बात कर सके, इस केस को पाकिस्तान में बताया जा सके, इस केस से मुताल्लिक बात की जा सके। और 16 नवंबर को ये खबर आउट होती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 18 नवंबर है, जब पाकिस्तान के हर अखबार में, पाकिस्तान की हर सोशल मीडिया वेबसाइट पर यह खबर छपी है कि हसन नवाज को बरतानिया की अदालत ने दिवालिया करार दे दिया है टैक्स चोरी के इल्जाम में। मतलब आप हैरान होंगे, जिस शरीफ फैमिली से हम कहते हैं जनाब इन्हें मैनेज नहीं करना आता, 201 दिन आपसे ये खबर छुपाए रखी, आपसे ये केस छुपाए रखा, टैक्स चोरी का ये जो फैसला है छुपाए रखा और आपको 16 नवंबर 2024 को पता चला। यानी दोबारा एक दफा समरी सुन लीजिए, एक दरखास्त फाइल होती है 25 अगस्त 2023 को और उसका फैसला आता है 249 दिन के बाद, यानी 29 अप्रैल 2024 को। आप हैरान होंगे कि 29 अप्रैल 2024 से 16 नवंबर 2024 तक हमें किसी बात का नहीं पता था कि बरतानिया की अदालत में यह केस चल रहा और हमें मतलब अगर आप इन टोटल करें 450 दिन बाद हमें पता चला कि यह केस चल रहा और इस केस में यह सारा मामला तय हो गया। 450 दिन हम अंधेरे में रहे, यानी 29 अप्रैल 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक
किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि यह फैसला आ चुका और हसन नवाज को दिवालिया करार दिया जा चुका है। अब आपने सोचना है पाकिस्तान की अदालतें क्या कोई फैसला 249 दिन में देती हैं, और अगर फिर अशराफिया का कोई फैसला हो, क्या उनके खिलाफ कभी फैसला आता है? ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और बताइए कि इमरान खान ने जितनी पिटीशंस दायर की हुई हैं आज तक, क्या आपको यकीन है कि 249 दिनों में कोई एक फैसला उनके हक में आ जाएगा या किसी एक केस का फैसला ही हो जाएगा? अगली खबर की जानिब आते हैं जी। बहुत तगड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर हुकूमत बड़ी परेशान है। एहतजाज के हवाले से लाहौर से 70 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी खबर क्या है और किस तरह से कहा जा रहा है, वजीर दिफा की जानिब से बुशरा बीबी को चाहिए कि वो अपने बच्चे लाएं और इस एहतजाज में इमरान खान को चाहिए कि वो लंदन से अपने बच्चे मंगवाएं। मेरा सवाल ये है कि क्या जब मरियम नवाज यहाँ एहतजाज कर रही थी, मरियम नवाज के बच्चे साथ थे? मेरा सवाल है क्या जब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे, नवाज शरीफ के बच्चे साथ थे? मेरा सवाल है जब शहबाज शरीफ नारे लगा रहे थे, शहबाज शरीफ के सारे बच्चे साथ थे? एक बच्चा जो प्रॉपर सियासत में है, जिसको वज़ीर आला पंजाब बनना ही बनना था, वो जरूर साथ है, इसके अलावा कोई बच्चा साथ था? अब अगली बात की जाने बातें हैं। पूरी खबर आपके सामने रखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। पीटीआई की 24 नवंबर की कॉल के पेश नजर लाहौर पुलिस ने 70 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला केपी की अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि हमने एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर डू एंड डाई का मसला है तो फिर बानी पीटीआई अपने बच्चों को भी लंदन से वापस लाए। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी अपने बच्चे भी लाए। बानी पीटीआई सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, उनकी जमात के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के ऑफर मौजूद है। वजीर दिफा ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में पीटीआई 2 मरतबा विफाक पर हमलावर हुई। अली अमीन गन्नापुर दोनों बार कारकुनों को छोड़कर भाग गए। और राना सनाउल्लाह की बात करते हैं जी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का एहतजाज बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं, पीटीआई का शो फ्लॉप होगा। उनका कहना था कि पीटीआई ने होमवर्क किए बगैर एहतजाज की कॉल दी है। पीटीआई की एहतजाज की कॉल खुद इनके लिए नुकसानदेह होगी। और वजीर आजम ने पीटीआई को डायलॉग की दावत दी थी। सियासी डायलॉग बानी पीटीआई की सियासत में शामिल ही नहीं है। यस, फिर और वीपीएन पर बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दे दी है। आप ये देखिए, हुकूमत के इदारे जिनको हुकूमत डील करती है, जिनकी एग्जीक्यूटिव ये हुकूमत है, वो हुकूमत के बस में नहीं है। सुनिएगा राना सनाउल्लाह ने वीपीएन के हवाले से क्या कहा। फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्डिक्ट भी आपके सामने रखना है इसी खबर में। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से वीपीएन को गैर कानूनी, गैर शरई करार देने से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जाती राय में अल्लामा रागिब नईमी ने गैर जरूरी राय दी है। और मैं हैरान हूं उस सऊदी अरब से भी। ये जो कॉन्सर्ट की तस्वीर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, सऊदी अरब में इतना वल्गर किस्म का कॉन्सर्ट हुआ, इतना वल्गर किस्म का प्रोग्राम हुआ जो कि मतलब बिल्कुल भी जेब नहीं देता हमारे इस्लामिक हेड को, कि जहां से हम इस्लाम लेके आते हैं, जहां से हम अपनी रूहों को प्योरीफाई करके आते हैं, वहां इस तरह के फंक्शंस बिल्कुल। मैं हैरान हूं इन उलमा का उस पे फतवा क्यों नहीं आता कि सऊदी अरब में जहां हमारा सब कुछ पड़ा हुआ है, जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक याद हमसे वाबस्ता है, वहां जहां अल्लाह का घर है, वहां से इस तरह की वाइब आना, इस तरह के वल्गर किस्म के प्रोग्राम्स होना किसी तरह एंडोर्स नहीं है। और ये उलमा उन तमाम तर मामलात के खिलाफ कतन बात नहीं करते, बात करने की हिम्मत ही नहीं है। और ये यहाँ वीपी मतलब जहां गलत हो रहा है उसे गलत कहना चाहिए, लेकिन हुकूमत को तो पता हो। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अल्लामा रागिब नईमी की क़यादत में ये गलत काम हुआ है, बेवक्त राय दी है। अगली बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि गैर जरूरी राय दी है। अल्लामा रागिब नईमी को राय का इजहार करने से पहले मशवरा करना चाहिए था। तो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? क्या आपके इदारे आपसे मशवरा ही नहीं करते? क्या आपके इदारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपको बताते भी नहीं है? मतलब आपके इदारे किसी और इदारे की कंट्रोल में है, आपके इदारों को कोई और चला रहा है, आप हुकूमत में हैं, हमने तो आपसे जवाब मांगना है। अगली बात जी, इस मामले का शरीयत से वास्ता नहीं था, एक्स के गलत इस्तेमाल की वजह से हुकूमत ने पाबंदी लगाई। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट साइड इज।
मतलब गवर्नमेंट साइड को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनके मातहत इदारे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हुकूमत कहती है इस पे हमारा वर्डिक्ट और है, लेकिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल कैरियर नहीं, हमारा वर्डिक्ट तो ये है। और फिर सऊदी अरब में इतना वल्गर किस्म का कॉन्सर्ट हुआ, उससे मुताल्लिक कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। अगली बात करते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है वजीर दफा ख्वाजा आसिफ पर कौम को गुमराह करने का मतलब कौम को गुमराह कर रहे हैं, और उन्होंने सवाल उठाया कि हम कौन सा एनआरओ मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा लीडर और सीनियर क़यादत तो जेलों में है, एनआरओ तो वो मांगते हैं जिनके लीडर जेल से निकलकर 10 साल सऊदी अरब में खजूरें खाते हैं, फिर वापस जाती उमरा उतर जाते हैं। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ खुद एक फिक्स्ड आदमी है, अगर वो फिक्स ना होते तो इक्तदार की बजाय जेल में होते। जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं होता तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि बरतानी अखबार का दावा कियास राइयों पर मबनी करार देते हुए कहा कि पता नहीं बरतानवी अखबार ने किस बुनियाद पर डील के हवाले से दावा किया। विफाकी हुकूमत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं जिससे बात करे। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अमेरिका को पता है कि बानी पीटीआई के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। इधर 24 नवंबर के पेश नजर जिस तरह मैंने बताया कि 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और पुलिस ने शहरियों को एहतजाज के लिए उकसाने वाले घर पर भी छापे मारे, और पुलिस जराये के मुताबिक पीटीआई ओहदेदार पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। मुलजिमान और कारकुनों और मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया, और लाहौर पुलिस ने क्रैकडाउन में 70 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया, बाकी सारे भाग गए जिन पर हमला किया गया। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि बुशरा बीबी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान का पैगाम है 24 नवंबर को आइन कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए निकलना है। उन्होंने हिदायत की कि हर रुकने सूबाई असम्बली और रुकने कौमी असम्बली को काफिले की सूरत में पेशावर से निकलते और इस्लामाबाद पहुंचने की वीडियो बनानी है। ऑपोजिशन तमाम तर जुल्म के बावजूद, हफ्ज़दा माहौल के बावजूद कोशिश कर रही है तगड़ी ऑपोजिशन की जाए, लेकिन हालात फिर भी नॉर्मल नहीं है। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 3 साल का बच्चा मेन होल में गिर के जाँ बहक हो गया। मरियम नवाज ने सेक्रेटरी हेल्थ से उसका जवाब, उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है और नोटिस ले लिया है। मतलब आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अगर 3 साल का आपका बच्चा मूव कर रहा है, वो भी महफूज नहीं है। सड़कों पे कल की खबर है 3 नौजवान एक मेन होल में गिरे हैं, जिनमें से 2 की एट द स्पॉट डेथ हुई, नहर पे ये वाकया पेश आया, और एक जो है हॉस्पिटल में जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है शायद वो भी जाम पर ना हो सके। मतलब मैनेजमेंट नाम की जीरो परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट नाम की कुछ चीज ही नहीं है। और हमें ये कहा जाता है, सहाफियों को ये कहा जाता है भाई सरकार की तारीफ करें, सरकार का हौसला बढ़ाएं। ठीक है, हम हौसला बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई अच्छी खबर तो देना। वजीर खजाना की सारी बातें हैं। उन्होंने कहा कि IMF परेशान है, 14 महीने में मईशत कैसे ठीक होगी। अच्छा, या तो वजीर खजाना झूठ बोल रहे हैं, या फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट झूठ बोल रही है। मतलब अब आप सुनिएगा, उन्होंने कहा कि 14 महीने में मईशत कैसे संभली, IMF भी हैरान है। और जबकि आम आदमी की मईशत की बात की जाए वो तबाह बर्बाद है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक गुर्बत की शरह 38.6% से बढ़कर 39.5% हो गई है। अब वज़ीर खजाना कह रहे हैं कि मईशत संभल गई है। फिर दूसरी बात जो है, ये तो आदादो शुमार हैं जो आपको ओवरऑल बताए जा रहे हैं। अगर सूबों की बात की जाए ना, फिर आप हैरान होंगे कि सूरत हाल इससे ज्यादा गंभीर है। बलूचिस्तान में 70% गुर्बत है। फिर गुर्बत की जो शरह है, खैबर पख्तूनख्वा में 48% है, सिंध में 45% है, सिर्फ पंजाब में थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है। अच्छा, अगर ये बात मान भी ली जाए, फिर वर्ल्ड बैंक की जो गुज़श्ता माह की रिपोर्ट है वो बहुत ही होशरुबा है। उन्होंने कहा कि माली साल 2026 तक मुल्क में गुर्बत की शरह 40% के लगभग होगी। मतलब या तो वज़ीर खजाना झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये वर्ल्ड बैंक की और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट झूठ बोल रही है। ये सारे मामलात को अगर हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जीक्यूशंस नहीं करेंगे, हम सनती हब नहीं खोलेंगे, हम इंडस्ट्रियल हब नहीं खोलेंगे, हम IT हब नहीं खोलेंगे, तब तक हम अगर अमली इकदाम नहीं उठाएंगे तो इसी तरह हम बयान देते रहेंगे और रिपोर्ट्स हमारा मुंह चढ़ाती रहेंगी कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आपकी गुर्बत बढ़ रही है,
रिपोर्ट्स ये कह रही हैं लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आपके मामला दिगरगू हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जनाब हमारे 14 महीने में हमारी मशे संभल गई है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।